हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार सभी को। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपको पता है कि एंड हो लिया अब। और अब सबकी ये है कि सर फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, या फिजिकल तैयारी करें तो सर अब कितने नंबरों पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि हम हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो कितने लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और किन किन लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आज इस विषय पे मैं आपसे बातें चीतें करूंगा। कुछ आपका बिल्कुल 5 मिनट लूंगा, और जो आंसर की कब तक आंसर की आ जाएगी आपकी, उस पे भी मैं आपकी थोड़ी बहुत बात आपसे करूंगा। क्योंकि जो पिछला ट्रेंड देखा गया है कि जो आपकी एसएससी है वो आंसर की जल्दी रिलीज करती है, तो मैं उस बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों मैं पहले इधर मेल की कट ऑफ लिख लेता हूं और इधर फीमेल की। ठीक है, और इधर ये फीमेल की आ गई। अब दोस्तों जो कट ऑफ की बात करता हूं मैं, तो कट ऑफ किस प्रकार से अंदाजा लगाया जाए? बोले सर, जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, जो पेपर का स्तर है सर, वही क्या है आपकी कट ऑफ तय करता है। अब लोग कहते हैं सर कि फॉर्म कितने भरे गए। अब उस जो फॉर्म भरे गए उसमें से एग्जाम कितने देने आए, और एग्जाम वो लोग जिन्होंने तैयारी की थी, कितने लोगों ने तैयारी करके एग्जाम दिया गया, और उसके लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं आपको कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, 40 नंबर वाले, जो 40 जिसके क्वेश्चन ठीक है। कोई कहता है कि जिसके 50 क्वेश्चन ठीक है वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ाते हैं, हमें पता है, ऑफलाइन बैचों में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि किस प्रकार से लोगों की मेहनत होती है। और जब एक 50 का एक बैच पढ़ाते हैं हम, तो उस 50 के एक बैच में एक या दो स्टूडेंट तो ऐसा निकल जाता है जो बहुत ब्रिलियंट होता है किसी भी तैयारी। 100 का एक बैच होता है तो उसमें 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे निकल जाते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। 200 का यदि कोई बैच होता है तो उसमें से 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं जो बहुत शानदार, जिनका दिमाग होता है और बहुत शानदार उनकी तैयारी होती है। तो उस आधार पे ही कट ऑफ का पता लगाया जा सकता है, इस आधार पे नहीं कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आप भ्रमित हो। और मैं, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग जाए कि सर ये इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, आप ये गलत बता रहे हो। लेकिन दोस्तों परिणाम जो आते हैं वो आपके अनुकूल नहीं आते, फिर आप कहते हो कि फलां यूट्यूबर तो इतनी बता रहा था, मैं तो फिजिकल की तैयारी करने लग गया। दोस्तों यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो दोस्तों जनरल जो कैटेगरी है उसमें जिस भी स्टूडेंट के, दोस्तों इधर देखना आप, 78 से और 82 के बीच में, या फिर मैं कहूं कि 78 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, उस स्टूडेंट को बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बोला सर पेपर का लेवल, बिल्कुल आपने देखा है कितना लेवल का पेपर नहीं था दोस्तों। मैं इतनी थोड़ी सी हाई कट ऑफ क्यों बता रहा हूं कि पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल यदि अच्छा होता दोस्तों, तो मैं बिल्कुल कहता कि आप 60 जिसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो कर लो तैयारी, जिसके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं वो तैयारी कर लो। लेकिन कितने, आप 78 क्वेश्चन से प्लस मान के चलो, जिसके 78 क्वेश्चन से प्लस आपके सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में उसको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। सर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की। जब मैं ओबीसी कैटेगरी हूं तो जिसकी स्टूडेंट के भी 33 से प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उसको तैयारी किसकी करनी चाहिए? फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों आपके पास में एससी और एसटी जो कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है, उन लोगों के जिनके भी दोस्तों आपको इसमें 70 या थोड़ा सा नीचे आप ले सकते हो, उस कैटेगरी में थोड़ा सा का आप मार्जिन, इसमें इसमें थोड़ा सा मार्जिन ले सकते हो कि इसमें आपके 65 प्लस जिस स्टूडेंट के ठीक हो रहे हैं, उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं 3 कैटेगरी, जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी। अब जब मैं बात करता हूं किस कैटेगरी की सर, फीमेल में, तो दोस्तों इसमें से आप 4 4 नंबर कम कर लो और 4 4 क्वेश्चन और कम कर लो फीमेल के। जैसे यहाँ पे 78 है तो सर यहाँ पे कितना, 74 क्वेश्चन जिस आपकी बहन के नंबर ठीक हो रहे हैं, उसको तैयारी फिजिकल की करनी चाहिए। हाँ, इसमें जरूर थोड़ा है कि लड़कियों के लिए फिजिकल थोड़ा सा
टफ काम रहता है, तो अभी से आप तैयारी चालू कर दो। वहीं ओबीसी की बात करूं तो दोस्तों ओबीसी में आपके लगभग 69 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं, और एससी और एसटी में जिसके 60 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। उस बहन को तैयारी चालू कर देनी चाहिए अभी से ही, ठीक है, उस कैंडिडेट को तैयारी चालू कर देनी चाहिए। और आपको मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको ये नंबर ज्यादा लगेंगे सर, 78 क्वेश्चन ठीक होते हैं, कि मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं दोस्तों जिन्होंने पिछली बार भी बहुत शानदार स्कोर किया था एसएससी जीडी में। सब बता रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, आशा के अनुरूप कट ऑफ नहीं गई, 140 कट ऑफ गई, तो फिर आप क्या मानोगे। लोगों ने तो तैयारी की है, हो सकता है आपने तैयारी नहीं की हो सकता है ये बातें आपके लिए थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन इनमें सच्चाई है मेरे दोस्त कहीं ना कहीं। तो इस चीज को आपको माननी पड़ेगी कि लोग पढ़ रहे हैं और पेपर का लेवल इतना नहीं था। यदि पेपर का लेवल थोड़ा सा लेवल होता दोस्तों पेपर का, तो बिल्कुल मैं आपको ये कहता कि सही है, आप सही कह रहे हो दोस्तों कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन ये पेपर का लेवल इस प्रकार से था। ये तो हो गई दोस्तों कट ऑफ की बात। अब मैं आपसे एक बात और करता हूं, सर आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखो जी, आंसर की एसएससी जो सीजीएल का पेपर था 2023 में दोस्तों, उसके 3 दिन के बाद में आंसर की आ गई थी, ठीक है। अब 3 दिन के बाद में आंसर की आ गई, तो क्या समझोगे उस पेपर, उस एग्जामिनर को। आपको पता है कि भाई 3 दिन के बाद में आंसर की दे रहा है, तो एसएससी क्या, और टाइम टू टाइम एग्जाम करवा रहा है एसएससी। अभी कल सीजी आज सीजीएल का रिजल्ट भी आ गया, आउट हो गया। तो इस प्रकार से एसएससी कहीं कोताही नहीं बरत रही है किसी भी चीज में, और रिजल्ट टाइम टू टाइम दे रही है, आंसर की भी टाइम टू टाइम आ रही है। तो फिर इसका भी आंसर की आप 2 या 3 दिन में आपको ये देखने को मिल जाएगी। और इस बात में कहीं संशय नहीं है कि आपकी आंसर की लेट आएगी, बिल्कुल लेट नहीं आएगी दोस्तों। विशेष कंडीशन में हो सकता है कि लेट हो जाए, बाकी इसकी आंसर की लेट नहीं होगी। तो आप अपनी जो तैयारी है फिजिकल की, आप चालू रखिए, और आज से ही चालू रखिए, ठीक है। एमटीएस की भी 3 दिन में आ गई थी, सीजीएल की 3 दिन में आ गई। बताओ एमटीएस की, जो एमटीएस की आंसर की थी वो भी 3 डेज में आ गई थी। तो आप जो भी एसएससी एग्जाम ले रही है उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकाल रही है, फाइनल रिजल्ट भी निकाल रही है। अब इसके बाद में ये वैकेंसी की रिजल्ट निकाल के दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर देगी। उसके बाद में आपके दिल्ली पुलिस क्या ले लेगी, इसका फिजिकल ले लेगी। तो आप फिजिकल के लिए तैयारी लगे रहिए। फिजिकल के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। जो हमारे साथी हैं कोचिंग में, जो कोच हैं, उनके द्वारा मैं आपका जो फिजिकल किस प्रकार से करें वो एक ज़रूर एक शानदार उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो विद्यार्थी हैं ऑनलाइन, उनके लिए एक शानदार वीडियो बनाया जाए, तो आपको बिल्कुल उससे मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।